हम वफाक को कमजोर करने वाले नहीं, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब की तारीफ कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा की तारीफ कर रही हैं, जो मेरे लिए भी बड़ी काबिल एहतराम है। जो गैर जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं उससे न सिर्फ मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर वर्कर को नहीं, आम पाकिस्तानी को भी तकलीफ पहुंची है। हम तो अपोजिशन की भी एहतराम करने वाले लोग, लेकिन जमहूरियत और कानून और आइन इसकी हिफाजत भी करना है। लेकिन अगर आप हमसे उलझते रहेंगे, हमें दुश्मनाम देते रहेंगे, उससे अगर किसी का कद बढ़े या उसकी कोई सियासत चमके तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। जब तक इस बात की कोई हमें इस बात पर मुतमईन नहीं करता, जनाब स्पीकर, हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। मैं वॉकआउट करता हूँ। सुना आपने, देखा आपने नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कि हुकूमत में है, इनका लव हेट रिलेशनशिप है और आज से नहीं है, बहुत अरसे से है। और हम ये देखते हैं कि कभी ये करीब आ जाते हैं, कभी इनमें दूरियां हो जाती हैं। करीब आते हैं तो फिर ये मुशर्रफ के ख़िलाफ़ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी कर लेते हैं, और जब दूर होते हैं तो फिर एक दूसरे के लिए ऐसे ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि शायद हज़फ करने पड़ जाएं, जो शायद हम टीवी पे भी ना कह सकें। बहरहाल कुछ ऐसी ही सिचुएशन हमने देखी कि इंतखाब के बाद हुई, कि ये करीब आ गए, 8 फरवरी के इंतखाब के बाद मिल के हुकूमत बनाई, और उसके बाद सब कुछ ऐसा लगा जैसे एक पेज पर है हुकूमत, पीपल्स पार्टी एक हो चुकी है। गो के ये कहा गया कि जी पीपल्स पार्टी ने सिर्फ आईनी ओहदे रखे जबकि हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, लेकिन हुकूमत को सपोर्ट भरपूर किया। अब जब बात आई पानी को लेके, तो ख़ास तौर पे जो नहरें निकालने का मामला था उसमें कुछ हमने देखा कि तल्खियाँ बढ़ी, और जब सैलाब आया और सैलाब में बंद टूट गए तो ऐसा लगा कि शायद इन दोनों जमातों के बंधन जो हैं वो भी टूट जाएंगे। लेकिन तुर्श तल्ख बयानात का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। कल ही की बात है, इतवार के रोज़ शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठे, उसमें उन्होंने क्या कहा पहले वो देखिए। पिछले चंद दिनों से चीज़ें हो रही हैं, ये इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो है वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इश्यूज हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है, या ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें, तो जिसमें वफाकी हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो। आपकी कोई लड़ाई प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो बराए मेहरबानी उसको आपस तक रखें, उसमें पीपल्स पार्टी को ना आप धकेलें। हम पंजाब हुकूमत की ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। और फिर आपने कहा कि जी तकीर में जी कि मेरे पैसे मेरी मर्जी, मेरा पानी मेरी मर्जी। यार ये कोई बात है कहने की? कोई समझदार शख्स, कोई पढ़ा लिखा शख्स जिसने आईने पाकिस्तान पढ़ा हो, जिसने वाटर अकॉर्ड्स पढ़े हों, जिसने इंटरनेशनल वाटर ट्रीटीज पढ़ी हो, वो इस तरह के रिमार्क्स दे सकता है? जिस तरीके से आप इक़्तिदार पे बैठे हो, लेकिन आपका काम है आप लोगों की खिदमत करें। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस वक्त आटे के थैले पे अपनी तस्वीर डाल देते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ काम कम और टिकटॉक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इस शिकवे पर अज़मा बुखारी का जवाब शिकवा भी देख लीजिए। मरीम नवाज की जो है वो गवर्नमेंट का और उनकी कारकर्दगी का कि इतवार वाले दिन भी जो है वो छुट्टी करने को दिल नहीं किया। नदीम अफजल चांद साहब ने एक सस्ती जो है वो पॉइंट स्कोरिंग करने की उन्होंने हरकत की। मुर्तज़ा वहाब साहब को कल मैंने सुना, उनको अपनी बहनों का बड़ा ख्याल आया, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनको अपनी 3 बहनों का बड़ा ख्याल आया, उन्होंने कहा वो फूल भी भेजना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और टाइम नहीं है पंजाब के पास जो है वो इस किस्म की सस्ती जो है अदाकारी करने के लिए और सस्ते जो है ये कारनामे करने के लिए। बराए मेहरबानी अपनी अपनी डोमेन्स में रहें। पंजाब में क्या होगा ये सिम नहीं बताएगा। शामी साहब, जो कुछ पॉजिटिव बातें हुई हैं वो भी हम आगे चल के दिखाते हैं, लेकिन हमने सोचा कि ज़रा पहले वो दिखा दें कि बात शुरू कैसे हुई और कहाँ तक पहुँच चुकी है। मनाजरे तक बात आ गई है, एक दूसरे को मनाजरे का चैलेंज दिया जा रहा है, कबूल किया जा रहा है। बारे में भी तो कुछ कहा ना। जी हाँ, बच्चों की बातें बड़ों तक पहुँच गई हैं। जरदारी साहब ने भी बुला लिया, कोई जड़ें काटते जब वज़ीर ख़ारजा थे, खारजा थे उस वक्त, फिर भी हुकूमत बना ली। और देखे को बात बढ़ गई है। अच्छा, पहले तो समझा जा रहा था कि ये मजाक हो रहा है, और ये नहीं, कई लोग ये कहते थे हमारे दोस्त कि भाई ये सारा ड्रामा है और पीटीआई की जो स्पेस है उसको कम किया जा रहा है। अच्छा, तो अपोजिशन का रोल पीपल्स पार्टी ने यानी अदा करना शुरू किया है, संभाल लिया महाज। ठीक है, जैसे हमारे काजी हुसैन अहमद साहब जो थे ना आईजीआई में, जी जी, तो वो कहते थे कि हम
IGI में रह के ना इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद का हिस्सा थे, तो उन्होंने कहा हम काबीना में शामिल नहीं होंगे, हम इत्तेहाद में शामिल रहेंगे लेकिन अपोजिशन का किरदार भी अदा करेंगे। अच्छा। तो वो फिर उसके बाद फिर उनकी फिर कुट्टी हुई IGI से। लेकिन ये इसी तरीके से लग रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो अगरचे कोलिशन में शामिल नहीं है, यानी वजारतें उसके पास नहीं है, लेकिन हुकूमत की तो इत्तेहादी है, तो वो भी अब अपोजिशन का किरदार भी अदा करेगी, सही, ये समझा जा रहा था। लेकिन आपको बात बढ़ गई है और शर्जील मेमन साहब जो हैं उन्होंने भी और हमारी अज़मा बुखारी ने भी जो गुफ्तगू की है, मतलब उसमें कई बातें जो हैं वो ऐसी हैं जिनसे दिल दुखे हैं एक दूसरों के। अच्छा। अब ये अब किसने क्या कहा है, किसने क्यों कहा है, इस पर जाए बगैर तो मेरा ख्याल है कि ये नवाज शरीफ साहब है ना वज़ीर इस वक्त, यानी ताबक वज़ीर आज़म जो हमारे मुस्लिम लीग के रहनुमा तो वो है ना। जी हाँ, बिल्कुल। तो उनको इंटरवीन करना चाहिए और उनको रोकना चाहिए कि भाई ये आप इस तरह की गुफ्तगू ना करें। अच्छा। और जो भी शिकायत है, शिकवा है, वो एक पार्टी लीडरशिप से कर लिया जाए, पीपल्स पार्टी से। अब सर जो बुलाया है ये जरदारी साहब ने, जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी साहब को बुलाया है। मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने बेटा बनाया हुआ है और मुस्लिम लीग नून से भी उनके ताल्लुकात हैं और वज़ीर दाखिला है दायरा काबीना में शहबाज शरीफ साहब की। और अब उनको बुलाया है, देखें क्या कहते हैं, अगर उनको कुछ पैगाम भेजेंगे शायद शहबाज शरीफ साहब को। अच्छा। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो गए हुए हैं मलेशिया, और राजा परवेज़ अशरफ ने जो तकरीर की है और जिस तरह वाकआउट किया है, तो राजा परवेज़ अशरफ तो बड़े ढंग के लोगों में से हैं, यानी बड़ी अच्छी बात करते हैं और बात बनाने पे यकीन रखते हैं, बिगाड़ने पे नहीं। तो उन्होंने कहा हमारे दिल दुखे हैं और जब तक वजाहत नहीं हो जाती और उस वक्त तक हम नहीं आएंगे, मुतमईन जब तक नहीं कर देते। मुतमईन नहीं किया जाता। कैसे मुतमईन होंगे शामी साहब? क्या माफ़ी मांगी जाएगी? माफ़ी मांगेंगी मरियम नवाज साहब? बार बार माफ़ी पे क्यों आ जाते हैं? बात यह है कि अभी शहबाज शरीफ साहब है ना, वो वापस तशरीफ़ लाते हैं तो वो वजाहत कर देंगे। लेकिन हमने कोई ऐसी बात आज तक नहीं सुनी जब बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे और उनकी और शहबाज शरीफ साहब की बड़ी गाड़ी चलती थी। अच्छा। वो वज़ीर आज़म थे, यानी PDM की गवर्नमेंट में। बिल्कुल। उसके बाद भी अगरचे वो वज़ीर ख़ारजा नहीं है, लेकिन आप देखा कि मार्का हक़ के दौरान उन्होंने जो डेलीगेशन था पार्लियामेंटेरियंस का, उसको लीड किया और दुनिया भर में गए और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है बड़े अच्छे तरीके से पेश किया। तो मेरा ख्याल ये जो आपस की थोड़ी बहुत फिक्रेबाजी थी और नोक झोंक थी, अब ये आगे तक बढ़ गई है, तो इसको रोकना ज़रूरी हो गया है। अच्छा। तो मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब आएंगे तो वो भी वजाहत कर देंगे कि बीबी उज़्मा जो है उनको कोई थोड़ी गलत फहमी हो गई है और नवाज शरीफ साहब जो है वो भी इसमें मदाखलत कर सकते हैं। तो क्योंकि जरदारी साहब के और नवाज शरीफ साहब के दरमियान तो एक करीबी रब्ता है और ये दोनों जमातें जो हैं, ठीक है, माजी में उलझती रही हैं, एक दूसरे की मुखालिफ रही हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने सबक भी सीखा है, दोनों ने भुगता है ना। अच्छा। यानी मुस्लिम लीग नून को भी यानी सौबतें झेलना पड़ी हैं और पीपल्स पार्टी को भी, और इन्होंने फिर जो अपना एक दूसरे से मसाक़े जमहूरियत किया, एक दूसरे को बर्दाश्त किया, और अब तो दोनों एक इत्तेहादी हैं, यानी हुकूमत में शरीक है और जरदारी साहब सदर हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं। तो ये अगर ना भी हों तब भी इस तरह के अल्फाज, तल्ख़ अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए।